देखिए बेटा, क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, और इसमें आपका चला हुआ है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC), अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्क एडोप्टर। ये आपका एक नेटवर्क एडोप्टर होता है। इट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर मदरबोर्ड टू enable the computer to connect to a network and receive data from other computer। यानी ये आपका एक जो कार्ड होता है ये मदरबोर्ड में इनबिल्ड होता है, यानी उसी में लगा होता है, कनेक्ट होता है, या अलग से भी होता है। और आजकल के जो सिस्टम आए हुए आपके वो मदरबोर्ड में ही इनबिल्ड होता है। नेटवर्क एंड रिसीव डाटा फ्रॉम अदर कंप्यूटर, और ये डाटा को रिसीव करता है अदर कंप्यूटर से। मोस्ट कंप्यूटर्स टूडे कम विद इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड्स। मदरबोर्ड के अंदर ही लगा होता है नेटवर्क कार्ड। द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड इज़ द एथरनेट नेटवर्क कार्ड, और इसको किस नाम से जाना जाता है? द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो आपका एथरनेट नेटवर्क कार्ड होता है। मोडेम है आपका। अ मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज़ अ डिवाइस दैट इनेबल्स a computer to exchange data with other computers through a basic telephone line। यानी इसमें क्या होता है? मोडम मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है डाटा को, और ये क्या होता है? टेलीफोन लाइन या जो भी लाइन होती है आपके जिससे डाटा आता है उसके और कंप्यूटर के बीच में ये कनेक्ट होता है। इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल होते हैं इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट द टेलीफोन लाइन कैन ट्रांसमिट। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड किया जाता है तो जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, और ये मोडम उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जो टेलीफोन लाइन से डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि एनालॉग फॉर्म में ही डाटा केबल से ट्रांसमिट होता है। दीज एनालॉग सिग्नल्स आर ट्रांसमिट ओवर अ टेलीफोन लाइन and the receiving modem converts them into digital signal। यानी एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाता है तो कंप्यूटर के वहाँ पे जो मोडम लगा हुआ है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो हमारी केबल से होके आराम से ट्रांसमिट हो सकता है जो टेलीफोन लाइन से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंप्यूटर पे जहाँ डाटा जाएगा वहाँ भी एक मोडम लगा होगा, वो फिर से उसको एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर समझ लेता है, और वो इस तरह से डाटा एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। हब, अ हब इज़ अ सिंपल डिवाइस। हब एक सिंपल डिवाइस है दैट हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स एंड कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू इट। यानी इस तरह का होता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। जो हमारा सर्वर होता है उससे एक केबल इसमें कनेक्ट हो जाता है, और इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग इसमें बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ सकते हो। अ हब कैन नॉट डिटरमाइन वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन। यानी क्या होता है इसके अंदर? अ हब कैन नॉट डिटरमाइन, जो भी डाटा इसके अंदर से जाता है इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन, यानी ये उसको क्या करता है? डिटरमाइन नहीं करता है, चेक नहीं करता है इंफॉर्मेशन को कि क्या है वो इंफॉर्मेशन। यानी उसके अंदर कोई वायरस वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, डाटा को ये क्या करता है? आपको डिटरमाइन नहीं करता है। इट ट्रांसमिट एनी डाटा दैट इज रिसीव्ड टू ऑल इट्स पोर्ट एंड नेटवर्क सेगमेंट रिगार्डलेस। और इसका सेगमेंट होता है उसको डिवाइड करता है, रिगार्डलेस होता है बेपरवाह, बिना ध्यान दिए हुए। यानी जो भी डाटा यहाँ पे सेंड करता है तो सभी पोर्ट को भेज देता है ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा। यानी पर्टिकुलर जिसको वो सेंड किया जाता है उसको नहीं भेजता, सभी नेटवर्क में भेज देता है। द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल पोर्ट्स पॉज अ सिक्योरिटी रिस्क, और इस तरह से एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। कैन कॉज बोटलनेक्स इन अ नेटवर्क ट्रांसमिशन। यानी जो डाटा जिसको जाना होता है उसको ना भेज के पूरे नेटवर्क पे सेंड कर देता है, और वो एक रिस्क होता है। तो इस तरीके से देखिएगा इसमें क्या अंतर है? स्विच, अ स्विच
ऑल्सो कनेक्ट्स कंप्यूटर टू ईच अदर लाइक अ हब। ये एक हब की तरह का ही होता है, इससे भी नेटवर्क के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, बट अनलाइक अ हब उसमें इसमें क्या अंतर है? अ स्विच सेंड डाटा टू ओनली द डेस्टिनेशन डिवाइस पोर्ट इन द नेटवर्क, यानी ये जिसको भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है उसी डेस्टिनेशन पे पर्टिकुलर उसी को भेजता है। इट डिटरमाइंस हाउ एंड वेयर द डाटा इज टू बी ब्रॉडकास्ट एज अ रिजल्ट द बैंडविड्थ क्या होता है आपका? द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के गिवन टाइम, यानी एक टाइम के अंदर डाटा कितना आपका ट्रांसमिट होता है वो बैंडविड्थ होता है। इट इज़ नॉट शेयर्ड विद द अदर नेटवर्क डिवाइसेस। तो इसके अंदर देखिएगा, इसमें तो क्या होता है कि जो भी डाटा सेंड किया जाता है वो सभी पूरे नेटवर्क पे सेंड हो जाता है, और उसमें जो उसको सब चेक कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत का होता है, यानी जिसके लिए होता है वो उसे रिसीव कर लेता है और बाकी से इग्नोर कर देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि वो वहीं उसी डेस्टिनेशन पे चला जाता है जिसको भेजा गया है। अदर सिस्टम पे प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको भेजा नहीं जाता है, ना इसमें ज़्यादा डाटा यूज़ किया जाता है। फिर रिपीटर इज़ अ डिवाइस दैट allows the signals to travel longer distance over a network, यानी रिपीटर के द्वारा आप लोग क्या करते हैं, जो रिपीटर डिवाइसेस है वो क्या परमिशन देती है? सिग्नल्स टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, एक लंबी डिस्टेंस पे सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पे। व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इट मे गेट डिस्टॉर्टेड और डिगार्डेड, यानी उससे क्या होता है? डिस्टॉर्टेड होता है आपका दूषित, यानी आपका उसमें प्रॉब्लम होती है, और डिगार्डेड होता है खराब करना। अ रिपीटर रीजनेट द सिग्नल एंड देन ट्रांसमिट द सिग्नल। इसके अंदर रिपीटर के अंदर क्या होता है? वो सिग्नल को क्या करते हैं? रिपीटर रीजनरेट, सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी ये लंबी डिस्टेंस होने के कारण ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इट मे गेट डिस्टोर्ड एंड डिगार्डेड, यानी जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है उसको क्या करते हैं? ये सिग्नल रीजनरेट कर लेता है और वो आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आपका रिपीटर है। और इसके बाद है ये राउटर है आपका। अ राउटर इज़ यूज्ड टू रूट डाटा बेस्ड ऑन देयर एड्रेस, ये एड्रेसेस के अकॉर्डिंग डाटा को सेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फ्रॉम लॉन्गर नेटवर्क बाई कनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क, ये दो से अधिक नेटवर्क पे भी और लंबी डिस्टेंस पे काम करता है। इट परफॉर्म्स मोर फंक्शन देन अ हब, ये हब से बहुत सारे फंक्शंस में एक्स्ट्रा होते हैं। वाइल ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस, अ हब डज नॉट एनालाइज डाटा, जो हब होता है वो डाटा को एनालाइज नहीं करता है, ये डाटा को एनालाइज करता है। अ राउटर ऑन द अदर हैंड कैन एनालाइज द डाटा ट्रांसमिटेड, जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसको एनालाइज करता है ओवर ए नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पे। चेंज हाउ इट इज़ packaged and sent, it is either a different part of a network or a different network altogether. Same example of router used in a large network are router, core router, edge router एंड वर्चुअल राउटर। इसके कई उसके टाइप होते हैं राउटर के, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये उनको यूज़ किया था। कुछ एग्जांपल्स है। यूज़ टू लार्ज नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क पे इनको यूज़ किया जाता है। ब्रिज है आपका। अ ब्रिज इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू लैंस और टू सेगमेंट ऑफ द सेम लैन। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको क्या करते हैं, जो लैंस होती है आपकी उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। द कनेक्टेड लैंस कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, वो एक जैसी भी हो सकती है लैन आपकी, अलग अलग तरह की भी हो सकती है। अनलाइक राउटर ब्रिज फॉरवर्ड डाटा विदाउट एनालाइज, और ये बिना एनालाइज किए डाटा को सेंड करते हैं। एंड रीटचिंग इट, और उसको ऐसे सेंड कर देते हैं। दस दिस मोर फास्टर देन राउटर, इसलिए ये ब्रिज जो है राउटर से फास्टर होता है, ये बिना डाटा को चेक किए उसको सेंड कर देता है। गेटवे, अ गेटवे इज़ लाइक अ पैसेज दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये जो नेटवर्क है अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। गेटवे में क्या होता है, डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट
किया जाता है। तो बस आज बेटा यही इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको बताया जाएगा।